मित्रों, हसमुख राठौड़ सत्संग सभा के आज 53वें दिन यानी कि 16/5/2020 को आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ कुछ ज्ञान गोष्ठी कर रहे थे। ऐसे में अर्जुन को एक सवाल मन में आया। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, आप ऐसा एक वाक्य लिखो जो मैं सुख के समय में पढ़ूं तो मुझे दुख होए और दुख के समय में पढ़ूं तो मुझे सुख होए। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, एक वाक्य ऐसा लिखो जो मैं सुख के समय में पढ़ता हूँ तब मुझे वो पढ़ के दुख होता है, और दुख के समय में अगर पढ़ लूँ तो वो पढ़ के मुझे सुख महसूस होना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ने लिख दिया, ये समय भी गुजर जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने लिख दिया, ये समय भी गुजर जाएगा। अब आप सुख के समय में इसे पढ़ते हो तो अवश्य ही आपका सुख वाला समय चला जाएगा, ये सोच के आपको दुख होगा। और अगर ये दुख के समय में आप पढ़ रहे हो तो ये दुख वाला समय भी चला जाएगा, ये सोच के, ये समझ के आपको सुख महसूस होगा। मित्रों, आज जो ये पूरी जगत में, पूरी दुनिया में जो ये महामारी फैली हुई हो, उसके संदर्भ में अगर उसको हम ले तो ये दुख के दिन जो है, ये महामारी के जो दिन है, जो डर के दिन है, ये समय भी गुजर जाएगा। यानी प्रभु श्री कृष्ण ने हमें ये बताया है एक ही वाक्य में कि ये समय भी गुजर जाएगा। यानी हमें बिल्कुल अपने प्रभु पर विश्वास रखना है, अपने आप को आश्वस्त रखना है, अपने फैमिली को आश्वस्त रखना है और समझना है कि ये समय भी चला जाएगा। हो सके तो इसे अपनी ज़िंदगी का डेली रूटीन का भी एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप अपने घर में प्रार्थना घर या प्रार्थना रूम या मंदिर, यहाँ पे आप 2-5-10 मिनट प्रभु भक्ति करते हो, अगर हो सकता है तो वहाँ पे भी ये लिख के रख लो, ताकि अपने जीवन में कभी भी जो उतार चढ़ाव आते हैं तो अपने को सम और स्थित प्रज्ञ अवस्था देने में ये वाक्य हमेशा अपने को उपयोगी रहेगा। और रोज़ अगर एक बार ये वाक्य पे नज़र अपनी पड़ जाएगी तो अपनी जो ज़िंदगी है एकदम सरल और आसान तरीके से हम जी पाएंगे। यानी कि अगर सुख का समय है तब बिन जरूरी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अहंकार की भावना पैदा नहीं होगी, और अगर दुख की समय चल रहा है तो हम बिल्कुल आश्वस्त रहेंगे कि ये दिन भी चले जाएंगे और सुख के दिन वापस आ जाएंगे। तो ये तो हुई श्री कृष्ण भगवान ने जो एक वाक्य वाली जो अपने को ये उपदेश दिया है, इसकी बात। अब ऐसे ही श्री रामचंद्र भगवान की एक बात अपन करते हैं आज। मित्रों, आपने और हमने हमेशा ये देखा है, हम जब भी किसी को मिलते हैं अभिवादन में राम राम 2 बार बोलते हैं। हम किसी को मिलते हैं राम राम ऐसा बोलते हैं। तो राम राम 2 बार क्यों, 1 बार नहीं या 3 बार क्यों नहीं? तो इसके पीछे आदि अनादि काल से एक रहस्य छुपा हुआ है। राम जो शब्द है उसमें र वो हिंदी वर्णमाला में 27वां अक्षर है, आ दूसरा है और म 25वां अक्षर है। अगर तीनों का योग कर लिया जाए, तीनों को जोड़ लिया जाए तो 54 होता है, 54 होता है। तो एक राम यानी 54, अब 2 राम राम यानी 108। अब आप और हम जो सनातन धर्मी है, हर कोई जानते हैं कि जब हम प्रभु स्मरण करते हैं तो जो माला लेके बैठते हैं उसमें मणके होते हैं 108। तो 2 बार जब हम राम राम बोलते हैं तो इसका जोड़ हो गया 54 × 2 108।
यानी कि आदि अनादि काल से ये प्रचलित मान्यता चली आ रही है कि जब हम किसी को मिलते हैं और 2 बार राम राम बोलते हैं तो हमने एक माला फेर ली, एक माला कर ली, प्रभु स्मरण 108 बार कर लिया, उसका पूरा पुण्य हमको मिलता है। तो इसीलिए जब भी हम किसी को मिलते हैं 2 बार राम राम बोलते हैं, शायद अपने को पता होवे नहीं होवे, तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन हमेशा अपने को याद रहेगी और अपना ज्ञान वर्धन करती है, बढ़ाती है। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। एक श्री राम चंद्र भगवान का जो नाम हम 2 बार लेते हैं वो, और दूसरा श्री कृष्ण भगवान ने एक ही लाइन में अपने को बता दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये दोनों चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, अपना जीवन बड़ा सरल तरीके से अपन बिल्कुल आसानी से गुजार सकते हैं, और इसी बहाने प्रभु स्मरण भी रोज के रोज होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।